नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस वो चीज़ कर रहे हैं जो शायद आपको लगता है कि आपका बच्चा, आपके घर में कोई भी फैमिली है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये मैंने क्या बोला है? अगर आपको बोले, आपका कुछ कोई छोटा भाई हो या फिर कोई बच्चा हो, आपसे बोलेगा कि पापा या फिर भैया मुझे ना कुछ-कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, मुझे डर लगता है, मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखती है, कहीं वो भूत तो नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि पढ़ाई करने का इसको मन नहीं है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर बच्चा बार-बार बोल रहा है या फिर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो आपको बार-बार बोलता है, तो उसमें हो सकता है कि एक्चुअली में वो इंसान वैसा फील कर रहा हो। आपको उस पर विश्वास करना होगा। बॉडी में जो भी चोट लगती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, हम तो उसको पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वो एक रोग है, लेकिन मानसिक रोग भी होता है। अब मानसिक रोग को हम किस में पढ़ते हैं? चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, कोई ड्रेसर का कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं जिसमें ब्लड की जांच होती है। सभी कोर्सेज में एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, जिसमें पेशेंट के साइकोलॉजी को आपको समझना होता है। मतलब उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो पेशेंट आपके पास आया है, वो कैसा भावना लेके आया है, वो क्या क्या सोचता है, कहीं अपने सोचने समझने की शक्ति वो खो तो नहीं बैठा है, कहीं अपने ही सवालों के उलझनों में वो फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं वो खुद ही बहुत ज्यादा सोचता तो नहीं है, कहीं उसको कुछ दिक्कत तो नहीं है। वो उसको मानसिक विकार हो सकता है। बॉडी में रोग होते हैं लेकिन मानसिक रोग भी होता है। आपको समझना है, आपको देखना है। कोई अगर आकर के बार बार आपसे बोलता है कि हाँ मुझे कुछ चीज दिखाई देती है, मुझे ना कुछ स्वाद सा मुंह में लगता है, हमेशा कि कुछ स्वाद सा आ रहा है, बहुत गंदा सा स्वाद आता है, तो उसमें आपको समझना है कि हाँ इसके साथ दिक्कत हो सकता है। कोई बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैर रहा हूँ कहीं पे, तो उसके साथ समस्या है। अगर वो बार बार कंटिन्यूअसली आकर के आपसे ये शिकायत करते हैं तो उनके साथ समस्या है, उनके ब्रेन में समस्या हो जाती है। अब ये नहीं आपको सोचना है कि पढ़ना कैसे है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से ही होगा। ये आप खुद को बोलिए कि मैं अभी नहीं थक सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोगों का हौसला हूँ, मैं वो हौसला टूटने नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने आप के लिए लड़ूंगा, मैं अपने आप के लिए जीतूंगा, और मैं अपने फैमिली को जो अभी गरीबी वो झेल रहे हैं उससे मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ये आपको सोचना है, ये आपको यहाँ पे बैठाना है, संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। पेशेंट की आप देखभाल करते हैं, देखभाल सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ उसके बॉडी की केयर करें, देखभाल ये भी होता है कि आप उसके मनोस्थिति को समझे, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप देखें, परखे, समझे। आप कोई भी कोर्स करते हैं ना, आपको पेशेंट जो आपके पास आता है, उसके हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या आपकी बातें वो सही से कैप्चर कर पा रहा है, क्या उसको जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उससे उसकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजों को देखना किसका काम है? आपका काम है। लोग ये जो काम है वो भूल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसा लेना, फीस लेना काम नहीं होता है। आपको सिर्फ दवाइयां देना आपका काम नहीं है। आपका काम कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को समझना भी होता है, और इसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, जिसमें आपको पेशेंट का या फिर आपके पास जो भी आया है उसका आपको मनोस्थिति समझनी होती है, उसके मानसिक विकार को समझना होता है। तो अगर किसी को भ्रम होता है, कुछ सुनाई देता है, या फिर अगर हम कह ले कि उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ दिख रहा है, उसको कुछ भूत दिखता है या फिर कुछ डरावना चीज उसको दिख रहा है, डरिए मत आप, बिल्कुल नहीं, ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। या फिर उसको लगता है कि कोई उसको टच कर रहा है, उसके शरीर पे कुछ रेंग रहा है, या फिर उसके मुंह में कुछ गंदा सा मेटल टाइप का स्वाद आता है, कुछ गंदा लोहा टाइप का स्वाद आने लगा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, वो बार बार आपसे आकर के बोलता है, उसको लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, या फिर उसको नींद नहीं आती है, नींद जब आती है तो उसको लगता है कि सामने से कुछ गुजर रहा है, वो चीज वो फील करने लगता है, उसको लगता है कि वो तैर रहा है, और बार बार आपसे शिकायत करता है कि ऐसा मुझे फीलिंग आता है जैसे कि कुछ है। या फिर कभी कभी रस्सी को वो लोग सांप समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि सांप मेरे पास है, सांप मेरे आसपास है, सांप मेरे बेड पे आ जाएगा, तो ये भी दिक्कत होता है। या फिर बहुत सारी मेडिसिन होती है, बहुत दुख में होते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में हेलुसिनेशन। इसका मतलब होता है भ्रम होना, और ये एक डिजीज नहीं, ये एक सिम्टम है। किसी को भी अगर मानसिक रोग होता है, फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया, मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, इसमें
लोगों को तरह तरह के आवाज़ सुनाई देते हैं, उनको दिखता है कि उनके आसपास के लोग कुछ अजीब से हैं, कुछ एलियन है और उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि वही चीज़ रियल है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उनके यहाँ का दिक्कत होता है। ब्रेन में दिक्कत कब हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये सारे दिक्कत होते हैं, लेकिन ये जो दिक्कत होता है, जिसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत दुख में है, बहुत उदास है, वो जीवन से बिल्कुल थक गया है, लेकिन हमें जीवन से हारना है क्या? जीवन को ये बताना पड़ेगा कि हम भी मजबूत पैदा हुए हैं। तुम जो चीज़ चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। हम जो सोचे हैं उस चीज़ को हम पाएंगे, जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं वहां तक जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते हम? चाहे हम गरीब पैदा हुए हैं तो क्यों नहीं जा सकते हम? ये बात आप अपने यहाँ पे अच्छे से डाल लीजिए। तो हेलुसिनेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? नॉर्मली आवाज सुनाई देता है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आपको कुछ दिखाई देगा मतलब विजुअल, आपको फील होगा मतलब टेक्टाइल, आपको कुछ सुगंध, अजीब सा कुछ गंदा सा बदबू आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। आपको कुछ गंदा सा टेस्ट फील होगा, मतलब स्वाद में आपको कुछ लगेगा कि कुछ मेटल टाइप का आपके मुंह में कुछ है, कुछ कड़वा सा, कुछ अजीब सा, कुछ लोहा टाइप का मुंह में फील होता है, उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी हेलुसिनेशन। या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके पीछे, आपके बेड के, आपके रूम के नीचे या फिर रूम के बगल में कोने में कोई ना कोई है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई प्रेजेंट है और आप सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं, बाकी कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा है और आपको ऐसा महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंस। प्रोप्रियोसेप्टिव, इसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति उड़ रहा है हवा में, व्यक्ति तैर रहा है, तो ये भी एक टाइप से उनको फील होता है। साथ में उनको जब वो सोते हैं तब उनको महसूस होता है कि मैं मतलब कुछ है, कुछ सामने से आंख से निकल गया या फिर कुछ सुनाई देता है, कुछ बहुत किसी की चीख हो गई या फिर कुछ डरावना सा वो सुन लेते हैं। या फिर जब वो सो करके उठते हैं तो उस टाइम में उनको लगता है कि शायद मतलब कुछ आसपास से कुछ गुजर गया है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ है मेरे आसपास जो कि मूव कर रही हैं। तो वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये वाली प्रोप्रियोसेप्टिव है, इसमें लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन भी कोई आकर के ऐसे हिला रहा है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, तो सारे चीज़ वो फील करते हैं। भ्रम तो हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से भ्रम हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको टाइप्स में लिखते हैं। अब साथ में हम इसको देखते हैं कि ये स्टेजेस में भी होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा उसको चिंता होता है या फिर बहुत ज़्यादा वो अकेला फील करता है, तो उसको दिक्कत हो सकता है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहा करें। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो उसको डीमोटिवेट करने की जगह पे आप उसको मोटिवेट करें। किसी का एग्जाम नहीं निकलता है, सुसाइड करने की सोचता है, ये क्या है? ये यहाँ का रोग है। क्या आपसे अगर नीट नहीं निकला है तो क्या आप अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ और रास्ता आपके लिए बना हो सकता है कि कुछ बड़ा आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा आप कर देंगे इसके बाद जो कोई नहीं किया हो, आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति को के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, लोग इतना ज़्यादा बोलने लगते हैं, लेकिन उन लोगों का बात आपको नहीं सुनना है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। जब सेकंड स्टेज आता है तो व्यक्ति बहुत चिंता में होता है और ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और इस टाइम में उसको फील होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, उसके साथ कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो रही, कुछ चीज़ें उसके साथ घट रही हैं। और थर्ड में उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। शेयर जिससे करता है वो लोग उसकी बातों को उतना ज़्यादा उसको मतलब बोलते हैं कि तुम बस यूं ही सोच रहे हो, उसको ये फील करवाते हैं कि तुम जो हो वो तुम्हारे दिमाग का ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं है, और उसको छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट चाहिए होती है। यहाँ पे देखिए क्यों हो जाता है ऐसा। अगर होता है किसी के साथ, ऐसा किसी के साथ नहीं हो, लेकिन होता है तो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पररी कॉजेज होते हैं। मान लिया आपका एग्जाम खराब गया, मान लिया आपका कुछ घर में ऐसा हादसा हो गया, या फिर आपको चोट लग गया, या फिर आपके जो बहुत ही जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी डेथ हो गई। तो इस कंडीशन में बहुत व्यक्ति दुख में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ये वाला कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, बहुत डिप्रेशन में हो आप, या फिर आपको कोई मेंटल डिजीज हो गई हो, साइकोसिस हो जाता है। वो क्या होता है?
साइकोसिस का मतलब है कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप उसको हमेशा के लिए मानते हैं कि ये सच है, लेकिन एग्जैक्टली में वो सच नहीं होता है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती है, एक होता है हेलुसिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है इल्यूजन और एक होता है डेल्यूजन। देखिए, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ देखा और फिर आप उसको गलत समझ बैठते हैं। मतलब अगर आप रात में कहीं पे जा रहे हैं, आपने देखा रास्ते में रस्सी पड़ा हुआ, लेकिन आपको लगता है कि वो सांप है, तो ये हुआ आपका इल्यूजन। मतलब आप कोई चीज देख करके गलत उसको समझ ले रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे इल्यूजन। लेकिन डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन भी होता है। डेल्यूजन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें आपने ना उसको देखा है ना उसको समझा है, लेकिन आप मानते हैं कि वो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा मानते हैं कि नीट का जो एग्जाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ है, आपने ट्राई नहीं किया है, आप आर्ट्स फील्ड से हो और आप ऐसा मानते हो, आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप ऐसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मानते हैं जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब किसी ने आपको ला के दिया चूरन और आपको झूठ मूठ का बोल दिया कि वो मैं मंदिर गया था और वो वहाँ से प्रसाद है, आप खा लीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पे आपने ना देखा है ना सुना है ना आपने जांच पड़ताल की है, लेकिन आप मंदिर का प्रसाद समझ के खा रहे हैं। मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपने खा लिया, आपने कोई सवाल नहीं किया। ये है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिल्यूजन वाला केस आ जाता है। अब हेलुसिनेशन क्या है? जिसमें आपको आवाज सुनाई देता है, जो आदमी है वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज को, उसके साथ वैसी घटना हो रही है, लेकिन दोनों में, इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों में साथ में कुछ भी वैसा नहीं घट रहा है, उतना ज्यादा आदमी को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हेलुसिनेशन में वो व्यक्ति वैसा महसूस करता है, बहुत ज्यादा आपके ब्रेन पे अफेक्ट कोई चीज कर देता है, कोई रोग हो गया है आपके ब्रेन में, उस कंडीशन में भी आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। बहुत शराब पीते हैं आप, बहुत ज्यादा आप नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। या फिर आप सोते हैं तो और उठते हैं तो उस कंडीशन में हल्का फुल्का भ्रम कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है बस, तो ये ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। या फिर बहुत तेज बुखार होता है, या फिर बच्चे को, या फिर बहुत ज्यादा बूढ़े लोगों को, तो उनको कुछ चीज दिखने लगती, कुछ आवाजें उनको सुनाई देने लगती है, ये नॉर्मल होता है, टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक आपको तेज बुखार है तभी तक। या फिर कभी कभी होता है कि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी जब बॉडी में ज्यादा होती है तो आपको भ्रम होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जो चीज रियल में नहीं है वो चीज हो रही है। तो यहाँ भी थोड़ा मोड़ा आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर कह लीजिए कि आप सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत टाइम हो गया है आपने सही से सोया नहीं, आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आप नींद सही से नहीं ले पाते हैं, आपको दिक्कत होती है सोने में, तो आपको भ्रम की समस्या हो सकता है, हेलुनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपके सर में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर आपको चोट लग जाता है, बहुत तेज आपको बॉडी में कहीं भी तकलीफ है, कहीं भी दर्द है, गठिया का प्रॉब्लम है, या फिर आपके घुटनों में बहुत दिनों से दिक्कत है, तो फिर आपको ये भ्रम हो सकता है। या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बॉडी में अगर यूटीआई की समस्या हो जाए, मतलब पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनको दिक्कत होता है। और एक और डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि आपकी आंखों में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन आंख की जो गड़बड़ी है वो यहाँ से गड़बड़ कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंखों की रोशनी में दिक्कत होता है, तब उसकी वजह से भ्रम होता है, तो हम उसको बोलते हैं चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि अगर किसी को भ्रम होता है तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बार बार कंटिन्यूअसली आपसे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे दिक्कत हो रहा है। किसी की सर्जरी हो जाती है तो उनको हम उस टाइम में, सर्जरी के टाइम में उनको बेहोश किया जाता है, और उस टाइम में जो आपको इंजेक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। जब उस इंजेक्शन से उभर करके व्यक्ति उठता है तो उस टाइम में उनको थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, तो यह आपको सर्जरी के टाइम में दिख सकता है। लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गया है, या फिर आपको एचआईवी या फिर एड्स का स्टेज 3 है, तो भी आपको भ्रम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा लेकिन हल्का फुल्का आपको देखने को मिल सकता है। या फिर ब्रेन में कैंसर हो गया है, तो जब दिमाग में कैंसर होता है तो भ्रम तो होना ही है, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है आपका दिमाग, और जब इस टाइम में कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आपको भी दिक्कत होने लगता है। तो भ्रम की जो स्थिति है वो एक लक्षण है, वो एक डिजीज नहीं है। ब्रेन में बहुत सारे आपके रोग होंगे, उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास वैसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको सुनाई देता है, आपको कुछ स्मेल आता है, आपको टेस्ट आता है जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप उसको महसूस
महसूस कर पा रहे हैं, दूसरा उसको महसूस नहीं कर पाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे प्यार को बस मैं ही महसूस कर पाती हूँ, दूसरा क्या जाने मेरा प्यार सबसे अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रियली में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप पढ़ाई के टाइम में थोड़ा-सा आप पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइड में हो सकती हैं, लेकिन पढ़ाई आपका अभी साइड में नहीं जा सकता है। ये मेडिकल फ़ील्ड है और आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। आपको पेशेंट को देखना है, आपकी फ़ैमिली की उम्मीदें आपसे हैं। कभी देखा है जब बाज उड़ते हैं तो उनके पंखों से आवाज़ नहीं होता है, तो आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स करते हैं, अच्छे से मन लगा कर के कीजिए। साथ में जब भी आपको मौका मिलेगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, मतलब उस टाइम में सबको लगना चाहिए कि हाँ, आपने जो मेहनत किया है वो आज जाकर के सफल हो रहा है। इस टाइम में आपको हल्ला हुड़दंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट होता है मैं आपको बताऊँगी और आप अच्छे से पढ़ा कीजिए। चलिए, तो ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। डायग्नोसिस में नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट आपके पास आया है, आप खून की जाँच कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, या फिर आप उसके पेशाब की जाँच कर सकते हैं, या फिर आप उसके ब्रेन की स्कैनिंग तो करेंगे ही, ताकि हम देख पाएँ कि उनके ब्रेन में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। इलाज के लिए हम एंटीसाइकोटिक दवा देंगे। अगर जो ब्रेन के लिए दवा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोटिक मेडिसिन। तो उसके खिलाफ, अगर उसको साइकोसिस है, ब्रेन में कोई तकलीफ है, उसके खिलाफ हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो हमको क्या बोलना है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। अब उसमें 2 टाइप का मेडिसिन आता है, एटिपिकल और टिपिकल। टिपिकल को हम जनरेशन 1 भी बोलते हैं और फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एटिपिकल को सेकंड जनरेशन। दोनों जो दवा है वो आपके बॉडी में, वो आपके दिमाग में जो भी भ्रम हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको क्या देना है, तो आपको थेरेपी देनी है। पेशेंट को दिमाग के ऊपर एक मशीन रखा जाता है। कैसा होता है, चलिए पहले हम इसको क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें आपके दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित किया जाता है, ताकि आपका जो ब्रेन है, जो आपको तकलीफ है, जो आपको दुख है, आप जिस डिप्रेशन में हो, वो आपको फिर से वापस ना आ जाए। देखिए यहाँ पे मशीन होता है और इस टाइप का मशीन हम ब्रेन के ऊपर रखते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक रीजन यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से जो भी भ्रम होता है ब्रेन को सही करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी आकर के अगर बताता है कि आपको दिक्कत है या फिर उनको दिक्कत है, तो आपको समझना है, आपको इलाज जल्द से जल्द लेना है। साथ में और मेडिसिन हम दे सकते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज हम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि साइकोसिस के जो भी लक्षण होते हैं, जो भी लक्षण हो रहे हैं, वो कुछ फील करता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ सूंघता है, या फिर उसको लगता है कुछ स्मेल बहुत एकदम गंदा सा आ रहा है, उस लक्षण को वो कम करने की कोशिश करते हैं। तो इलाज यही है और मैंने आपको बता दिया। ये हर चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को सुनना है और हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करना है। ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी आप वहाँ पे जा कर के कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फेसबुक पे भी आप जा कर के देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आपको कोई भी सवाल होता है आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। कॉमेंट्स के लिए ज्वाइन बटन आ गया है, आप उसका मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद आपके पास बैचेस मिलेंगे और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने क्या सवाल किया है। टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है जिसकी वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं समझती हूँ मैंने आपको अच्छे से बताया है और टेलीग्राम पे जा करके आप जुड़िए, आपको डाउट होता है आप पूछिए। थैंक यू सो मच।